नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खुशबू गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विस्कोर। दोस्तों, आज की हमारी इस छोटी सी वीडियो में हम आपसे बात करेंगे इमोशनल हेल्थ के बारे में। इमोशनल हेल्थ का अर्थ है भावनात्मक स्वास्थ्य। जी हाँ दोस्तों, हम कई बार आपसे बात कर चुके हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में, यानी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य किस तरीके का होना चाहिए। हम आपसे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी बात कर चुके हैं और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कि भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना क्यों जरूरी है। भावनात्मक स्वास्थ्य क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति अपने इमोशंस को या अपनी भावनाओं को सही तरीके से संप्रेषित कर पाता है, यानी वो जैसा सोच रहा है, जो समझ रहा है और जिस तरीके की भावनाएं उसके शरीर में जन्म ले रही हैं, अगर वो उन भावनाओं को सही तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा पा रहा है, तो ये जो संप्रेषण है वो अगर सही है तो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पाता, और जब ऐसा होता है तो क्योंकि संप्रेषण सही तरीके से नहीं हो पाता तो वो अच्छा फील नहीं करता। इमोशनल डिस्टर्बेंसेस बहुत सारे उसके शरीर में चलते रहते हैं। भावनाओं का जो ज्वार भाटा होता है, यानी इमोशंस का जो उतार चढ़ाव है, वो व्यक्ति अपने में महसूस करता है और इस वजह से वो परेशान रहने लगता है, स्ट्रेस में आ जाता है और अल्टीमेटली उसका जो टोल है वो उसके शरीर को ही भुगतना पड़ता है। जी हाँ, अगर आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से समुचित रूप से सामने वाले तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इसमें नुकसान भी आपका ही है। अगर आप सही तरीके से भावनाएं सामने वाले व्यक्ति को पहुंचा पाएंगे तो पहला फायदा क्या है कि सामने वाला व्यक्ति आपको समझेगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। उसे आपको लेकर के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और आज के समय में जो रिश्तों में बदलाव आ रहा है, रिश्तों में जो उतार चढ़ाव आ रहा है, रिश्तों में जो टूटन पैदा हो रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है मिसअंडरस्टैंडिंग। चाहे वो रिश्ता कोई भी हो, किसी के भी साथ हो, लेकिन रिश्तों में अनबन का जो मुख्य कारण है वो है कम्युनिकेशन गैप और मिसअंडरस्टैंडिंग। तो दोनों ही जो चीजें हैं वो व्यक्ति के इमोशन पर बहुत कुछ निर्भर करती हैं। अगर आप जो समझ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जैसा महसूस कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से सामने वाले को वो बता पा रहे हैं तो सामने वाला आपको समझेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी भावनाएं कुछ और होती हैं और हम उनको किसी और तरीके से संप्रेषित करते हैं, तो उसका असर ये पड़ता है कि सामने वाला आपको सही तरीके से नहीं समझ पाता। और क्योंकि आप कह नहीं पा रहे हैं, सामने वाला समझ नहीं पा रहा है, तो इस वजह से जो दिक्कत होती है वो आपको खुद को होती है। आप परेशान महसूस करते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिस्ट्रेस में आ जाते हैं और इसका सीधा सीधा असर आपके शरीर को उठाना पड़ता है। जी हाँ, जब हम अपने इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब हम इमोशनली बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो ऐसे में शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सही तरीके से काम नहीं करती। और दोस्तों, अब तक तो आप ये जान ही चुके होंगे कि अगर व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता सही तरीके से काम नहीं करेगी तो उस व्यक्ति का शरीर बहुत सी बीमारियों का घर बन जाएगा। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप अपनी भावनाओं का उचित संप्रेषण कर सकें। अब बात आती है कि उचित संप्रेषण करना क्यों जरूरी है और कैसे ये पता लगेगा कि आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से शेयर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। दोस्तों, जब आप अपनी भावनाओं को सही तरीके से समुचित रूप से सामने वालों को कह पाएंगे तो इससे आप हल्का महसूस करेंगे। आपके जो भी इमोशंस हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस हो गए, उन्हें एक तरीका मिल गया शरीर से बाहर निकलने का, लोगों तक पहुंचने का, तो आप हेल्दी फील करोगे, हैप्पी फील करोगे। जो भी स्ट्रेस है आपको इमोशंस को लेकर के,
वो स्ट्रेस आपको नहीं होगा। इसके साथ साथ जब आप सही तरीके से इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएंगे तो आपकी जो इनर एनर्जी है वो बहुत अच्छी फील होगी। इसके साथ साथ ही सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगी। आप अपने आप को जानेंगे कि आप में किस तरीके के इमोशंस जो हैं वो बन रहे हैं, सामने वाले को लेकर के आपकी सोच क्या हो रही है वो आपको जानने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप में सेल्फ रिलायंस की क्षमता आएगी। दोस्तों, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है कि अगर आपके सामने कोई इमोशन आ रहा है तो उससे आप कैसे कोप अप करते हैं, ये आपके अंदर आएगा। इमोशनल हेल्थ अगर सही है तो अगर आप इमोशंस को सही तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो आपके अंदर रेजिलेंस की क्षमता जल्दी से जल्दी आएगी। अब बात करते हैं कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली ये देखने में आता है हमारे सामने दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख लेते हैं और एक में इमोशनल आउटबर्स्ट जो है वो बहुत जल्दी होता है। कई बार ये देखने में आता है कि दो व्यक्ति हैं हमारे सामने, दोनों को गुस्सा आ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति क्या करेगा कि वो गुस्सा करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, मारपीट करने लगेगा, तेज आवाज में बात करने लगेगा। तो जितने भी अनहेल्दी बिहेवियर हैं वो सारे वो शो करेगा और कहीं ना कहीं वो हिंसा पर भी उतारू हो जाएगा। वहीं ये भी देखने में आता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं, जो दूसरा व्यक्ति है, वो किस तरीके का है, उसको भी गुस्सा आ रहा है, लेकिन उसने इस तरीके का कोई बिहेवियर शो नहीं किया। वो ना ही चिल्लाया, ना ही उसने गाली गलौज की, मारपीट की, हिंसा की, कुछ नहीं किया। वो थोड़ी देर आराम से रहा, उसने बातों को सुना जिस वजह से उसे गुस्सा आ रहा था, और फिर अकेले में जाकर के जिस व्यक्ति की वजह से उसे गुस्सा आ रहा था उससे जाके बातचीत की, आराम से बातचीत की और उस बातचीत का कोई ना कोई हल निकाला। अब दोस्तों, आप ही बताओ कि इन दोनों व्यक्तियों में से कौन सा व्यक्ति ज्यादा अच्छा है, या हम ये कहें कि किस व्यक्ति की इमोशनल हेल्थ अच्छी है। डेफिनेटली दोस्तों, जो व्यक्ति सामने वाले को कन्फ्रंट कर पा रहा है, सामने वाले से आसानी से बात कर पा रहा है, उसका जो भावनात्मक स्वास्थ्य है वो उस व्यक्ति की तुलना में कई गुना अच्छा है जो मारपीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, चिल्ला रहा है। क्योंकि वो व्यक्ति अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, उसे वो सही तरीका नहीं मिला जिस तरीके से वो अपने इमोशंस को सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर सकता है। तो यही हम हमारी वीडियो में कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को इमोशनली हेल्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो इमोशनली हेल्दी है तो न केवल वो अपना ध्यान अच्छे से रख पाएगा, अपनी बातों को अच्छे से कह पाएगा, बल्कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी उसको समझ पाएगा। अब आप खुद सोच के देखिए उस परिस्थिति में जहां पे एक व्यक्ति ने कुछ कहा, दूसरे व्यक्ति को गुस्सा आ गया, तो जब उस दूसरे व्यक्ति ने कुछ कहा होगा तो पहले वाले व्यक्ति का गुस्सा या पहले वाले व्यक्ति की जो बातचीत थी उसका रुख किस तरफ हुआ होगा। डेफिनेटली उन दोनों की लड़ाई बड़ी होगी, और जैसे जैसे लड़ाई बड़ी होगी उन दोनों के बीच में जो भी रिश्ता रहा होगा उसमें अनबन पैदा होगी और टूटन पैदा होगी। लेकिन वहीं वो व्यक्ति जिसने जिसे किसी ने कुछ कहा, उसने उसे सुन लिया, शांति से समझा और गुस्सा करने की जगह सीधे सीधे उस व्यक्ति से आराम से बातचीत की, तो ऐसे में क्या होगा, उन दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, कि जिस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनमें लड़ाई हो रही है, बातचीत हो रही है, उसका रुख पॉजिटिव ही रहा और कहीं ना कहीं जाके उनमें कोई सॉल्यूशन निकल करके आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दोनों के बीच में क्योंकि थोड़ी ठंडक पड़ गई, दोनों का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया, तो ऐसे में उनके रिश्तों में अनबन पैदा नहीं होगी, बल्कि क्योंकि वो आसानी के साथ अपनी बातचीत को, अपनी भावनाओं को एक दूसरे के सामने कह पाए, तो ऐसे में उन दोनों का जो रिश्ता है वो और ज्यादा मजबूत बनेगा। इसीलिए इमोशनल हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। अब बात करते हैं कि हम इमोशनल हेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं।
इमोशनल हेल्थ को बढ़ाने के लिए क्या करना है दोस्तों? सबसे पहले तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आपके मन में चल क्या रहा है, आपकी भावनाएं किस तरीके की हैं। और जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगे, उसको आपको पॉजिटिव थॉट्स में बदल लेना है। कई बार दिक्कत क्या होती है, सामने वाले ने कुछ कहा, हम उसका कुछ और मीनिंग निकालने लग जाते हैं। हमारे दिमाग के जो घोड़े हैं, हमारे मन के जो घोड़े हैं, वो दूर दूर तक दौड़ने लगते हैं और हम अपने बारे में ही नेगेटिव टॉक्स करने लगते हैं। सामने वाले का भले ये उद्देश्य हो या नहीं हो, लेकिन हमारी भावनाएं उसी तरीके की हो जाती हैं और हम स्वयं के बारे में ही गलत विचारधारा रखने लगते हैं। तो सबसे जरूरी है कि आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा और जैसे ही इस तरीके का कोई थॉट दिमाग में आए, वहीं पे इसको स्टॉप कर देना होगा। इसमें क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि अगर आपके दिमाग में नकारात्मक विचार बनेंगे तो उससे नकारात्मक भावनाएं जन्म लेंगी, और जो नकारात्मक भावनाएं जन्म लेंगी तो हमारे शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है, जो केमिकल सिस्टम है, वो उसी तरीके के केमिकल्स जनरेट करने लगेगा और अल्टीमेटली उससे हमारी जो फिजिकल हेल्थ है वो प्रभावित होगी। हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो उससे प्रभावित होंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है? आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी रहें, अच्छा खाएं और अपना जो ध्यान है वो हमेशा एक काम के ऊपर ही लगाए रखें। कई बार देखने में क्या आता है, हम काम तो कुछ और कर रहे हैं और सोच कुछ और रहे हैं। हमारा जो फिजिकल प्रेजेंस है वो कहीं और है और हमारी इमोशनल और मेंटल प्रेजेंस कहीं और है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माइंडफुल रहें, एक पर्टिकुलर काम जो आप कर रहे हैं उसे करते रहें और अपने दिमाग के जो घोड़े हैं, मन के घोड़े हैं, उनको नहीं दौड़ाएं। तो जब आप ऐसा कर पाएंगे तो आप अपनी इमोशनल हेल्थ को अच्छा रख पाएंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इमोशनल हेल्थ से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपकी क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं सब के साथ अपनी दोस्त डॉक्टर खुशबू को दीजिए इजाज़त। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जो चैनल है विस्कोर, वो आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इन्हीं सब के साथ नमस्कार।